नमस्कार दोस्तों, अलध्रु एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MEED 17 यानी शिक्षक शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा संस्थान CIE की स्थापना किस वर्ष हुई? और दोस्तों, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये दिसंबर 2018, दिसंबर 2022, जून 2023, जून 2017 और जून 2022 में पूछा गया है। मतलब इसको तो रट ही लेना है। इसका सीधा सा जवाब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा संस्थान CIE की स्थापना स्वतंत्रता के तुरंत बाद साल 1948 में हुई थी। याद रखिएगा, 1948। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न 2, यूनेस्को किस वर्ष अस्तित्व में आया? और ये भी एक बहुत ही खास प्रश्न है जो दिसंबर 2018, दिसंबर 2017, दिसंबर 2023, जून 2017 और जून 2022 में रिपीट हुआ है। यूनेस्को, जिसे हम सब जानते हैं, कानूनी रूप से 4 नवंबर 1946 को अस्तित्व में आया था, जब इसके संविधान को लंदन कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया गया था। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। अब आता है प्रश्न 3, CBTE का पूर्ण रूप क्या है? ये प्रश्न में दिसंबर 2018, दिसंबर 2022, जून 2017 और जून 2022 में आ चुका है, तो ध्यान से सुनिएगा। CBTE का पूर्ण रूप है प्रवीणता आधारित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसको आप ऐसे समझिए कि ये शिक्षकों को उनकी क्षमताओं के आधार पर तैयार करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, कक्षागत समस्याओं को किस शोध द्वारा हल किया जा सकता है? दोस्तों, ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है। दिसंबर 2015, दिसंबर 2019, दिसंबर 2020 और JUNDEC 2020 में भी। कक्षागत समस्याओं को हल करने का सबसे प्रभावी तरीका है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। ये एक ऐसा शोध है जो सीधे क्लासरूम की समस्याओं पर काम करता है। अब देखते हैं प्रश्न 5, ICSSR का विस्तृत रूप क्या है? ये भी एक बहुत ही रिपीटेड सवाल है जो दिसंबर 2015, दिसंबर 2019, दिसंबर 2020 और JUNDEC 2020 में आया है। ICSSR का विस्तृत रूप है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। दोस्तों, अगर आप भी 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये गाइड आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी, मिस मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। भारत में पहला शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। दिसंबर 2015, दिसंबर 2016, दिसंबर 2020 और JUNDEC 2020 में भी। भारत में पहला शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र श्रीरामपुर, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां डेनिस मिशनरीज द्वारा खोला गया था। ये भारत में शिक्षक शिक्षा की शुरुआत का एक अहम कदम था। अब आता है प्रश्न 7, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न प्रकार पाठ्यक्रम कौन से हैं? ये प्रश्न भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2020, जून दिसंबर 2020 और जून 2022 में पूछा गया है। शिक्षक शिक्षा के मुख्य प्रकारों में सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं। ये कार्यक्रम पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षकों को तैयार करते हैं और उनकी स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं। प्रश्न 8, उस पहले शिक्षक प्रशिक्षक का नाम लिखिए जिसने शिक्षक अध्यापक प्रशिक्षण का मॉडल नमूना प्रस्तुत किया। दोस्तों, ये प्रश्न दिसंबर 2022, जून 2023, जून 2018 और जून 2019 में आया है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। उस महान शिक्षक प्रशिक्षक का नाम है रिचर्ड मुली स्टर्जिन का। समयकाल 1530 से 1611 AD। इन्होंने ही अध्यापक प्रशिक्षण का विधिवत नमूना प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ?
ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है जो दिसंबर 2015, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2021 में रिपीट हुआ है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन स्वतंत्रता के तुरंत बाद साल 1948 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाना था। अब आता है एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रश्न 10। किस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है? ये प्रश्न दिसंबर 2023, जून 2018 और जून 2019 में पूछा गया है। ये ऐतिहासिक बात भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, उसकी 1964 की रिपोर्ट में कही गई थी। ये दिखाता है कि हमारी कक्षाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 11। आरंभ में किन शहरों स्थानों पर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों RIE की स्थापना की गई थी? उनके नाम लिखें। दोस्तों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2023 और जून 2016 में आया है। शुरुआत में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों RIE की स्थापना अजमेर, भोपाल, मैसूर और भुवनेश्वर में की गई थी। ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। अगला प्रश्न 12। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दिसंबर 2017, जून 2018 और जून 2019 में रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE वर्ष 1973 में अस्तित्व में आया था। ये संस्था भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और उसे नियंत्रित करने का काम करती है। प्रश्न 13। NCTE के कोई 2 कार्य बताइए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2020 और JUNDEC 2020 में पूछा गया है, तो इसके कार्य आपको पता होने ही चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के 2 मुख्य कार्य हैं। पहला, शिक्षा के संबंध में योजनाएं तैयार करना और दूसरा, गुणवत्ता मानक तय करना। ये दोनों ही काम शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत जरूरी हैं। अब देखते हैं प्रश्न 14। ब्रदरहुड ऑफ सेंट केसीमानो किसे कहा जाता है? ये थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग सवाल है जो दिसंबर 2019, दिसंबर 2020 और JUNDEC 2020 में आया है। 1642 में बनी अध्यापक गिल्ड मैड्रिड को ब्रदरहुड ऑफ सेंट केसीमानो कहा जाता है। ये शिक्षकों का एक प्राचीन संगठन था। प्रश्न 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों, ये तो हर भारतीय को पता होना चाहिए। ये प्रश्न दिसंबर 2018, दिसंबर 2019 और जून 2019 में पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को संवैधानिक मान्यता देता है, यानी सबको शिक्षा का अधिकार है। और हाँ, सिर्फ MAED 17 ही नहीं, अल्द्रू अकेडमी आपके लिए MAED के बाकी सभी सब्जेक्ट्स की प्रीमियम गाइड्स भी लेकर आया है, जैसे MAED 01, MAED 02, MAED 06 और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स के डाउनलोड लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से जरूर चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ये प्रश्न भी दिसंबर 2018, जून 2023 और जून 2017 में आया है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, जिसे हम वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं, साल 1937 में प्रस्तावित की गई थी। ये शिक्षा को आत्मनिर्भरता से जोड़ने का एक क्रांतिकारी विचार था। प्रश्न 17। कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न भी दिसंबर 2022, जून 2023 और जून 2018 में पूछा गया है। कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना 1819 में हुई थी। इसने अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब आता है प्रश्न 18। केस और IASE की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं? दोस्तों, ये प्रश्न दिसंबर 2020, जून दिसंबर 2020 और जून 2016 में आया है। केस और IASE की स्थापना के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना और दूसरा, विभिन्न स्तरों के शिक्षक शास्त्रियों को प्रशिक्षित करना। ये दोनों ही संस्थाएं शिक्षा के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। प्रश्न 19। सतत अनवरत शिक्षा को परिभाषित कीजिए।
ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जो जून 2016, जून 2017 और जून 2019 में पूछी गई है। अनवरत शिक्षा का मतलब है व्यवसाय में आने के बाद भी शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों की पेशेवर दक्षता को लगातार विकसित करते रहना। ये एक जीवन भर सीखने की प्रक्रिया है। और अब आता है हमारा आखिरी प्रश्न 20। शिक्षक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न दिसंबर 2016, जून 2024 और जून 2016 में भी आया है। शिक्षक शिक्षा का अर्थ है एक विशिष्ट समुदाय के रूप में शिक्षक की भूमिका को समझना। इसमें व्यावसायिक ज्ञान और कौशल का समावेश होता है ताकि शिक्षक अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे MED 17 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी चेक करना। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।